कल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने हलफनामा दायर किया है महाराष्ट्र सरकार के ने जो ये कहा था कि 2011 की SECC डाटा को हमें नहीं दिया जा रहा। भारत सरकार का बिल्कुल साफ मानना है कि जो 2011 में SECC डाटा आया वह एक तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं था और 4,28,000 जातियों के बारे में उसमें विवरण आया। महाराष्ट्र सरकार स्वयं मानती है कि केवल 484 जातियाँ, किसी भी प्रदेश में 1,000-1,200 से ज़्यादा जातियाँ नहीं हैं। लेकिन जब 2011 की जातीय जनगणना हुई तो उसमें जो कॉलम भरा गया कि आप अपनी जाति को भरिए, उसमें 4,28,000 जातियों का जिक्र हो गया है। और बहुत सारे बड़ी संख्या में लोगों ने यह भी नहीं बताया कि वह OBC हैं नहीं हैं, केवल उन्होंने अपना किसी ने टाइटल बता दिया कि मैं चौहान हूँ। अब चौहान सामान्य वर्ग भी हो सकता है और अति पिछड़ा भी हो सकता है। और इस तरह से सरकार का बिल्कुल साफ मानना है कि अभी जनगणना का काम चल रहा है और जनगणना के कंप्यूटर में हम 4,28,000 कॉलम हरगिज़ नहीं बना सकते हैं और यह बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और जो भी जनगणना हुई है वह उसका डाटा में बहुत सारी टेक्निकल गलतियां हैं। जैसे बहुतों ने OBC होते हुए भी OBC नहीं बताया है, बहुतों ने अपनी जाति के बदले अपने टाइटल को बता दिया है, बहुतों ने अपने गोत्र को बता दिया है, बहुतों ने कुमार भी एक जाति हो गई है जनगणना करने के लिए। तो यह पूरा का पूरा डाटा गलत है और इससे OBC की भी जनगणना परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि बहुतों ने अपना पहचान तो बता दिया पर उन्होंने किसी ने नहीं बताया उन्होंने कि हम OBC हैं कि नहीं। इसलिए यह पूरा डाटा गलत है और इसलिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम जातीय जनगणना इसके साथ नहीं कर सकते हैं और जो जनगणना 1951 से चल रही है उसी तरह से करेंगे, क्योंकि 2011 की गलतियां जो हुई उस तरह का कोई डाटा करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। और नियम यह है कि मैं अपनी स्वयं जाति बताऊंगा, यह बिल्कुल साफ नियम है। तो अगर कोई कहता है कि मैं चौहान हूँ, मैं कुमार हूँ, तो अगले ने 2011 की जनगणना में कुमार लिखा, तो फिर कुछ भी संभव नहीं है कि इस तरह से कोई जनगणना करना। और 1931 की भी जो जनगणना की बात होती है वो भी मैं आपको बता दूं, केवल उस समय भी अंग्रेजों ने 24 जातियों की ही जनगणना कर पाए थे। 1931 के भी डाटा को यह कहना कि यह जातीय जनगणना थी सरासर गलत होगा। जो 24 प्रमुख जातियां भारत में थी, अंग्रेजों ने 1931 में केवल उन्हीं 24 जातियों की जनगणना की थी, बाकी किसी जाति की जनगणना 1931 में भी नहीं हुई थी। और 2011 का जो अनुभव मिला केंद्र सरकार को कि 4,28,000 जातियों का एक रॉ डाटा हाथ में आया है, इसलिए केंद्र ने यह निर्णय किया है। और केंद्र का निर्णय जनगणना के अनुरूप है, क्योंकि यह कंप्यूटराइज्ड डाटा है और कंप्यूटराइज्ड डाटा में 4,28,000 खंड बना ही नहीं जा सकते। जगदीप, एक सवाल है, जैसे साथ जो गठबंधन में लोग हैं वो लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो किया है वो सही नहीं किया, क्या गठबंधन रह पाएगा? जातीय जनगणना में जो आंकड़े हैं वह संभव नहीं है। कर्नाटक ने अपनी गणना की है, उड़ीसा ने अपनी जातीय जनगणना की है और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र हैं। लेकिन केंद्र के पास जो डाटा है और केंद्र ने जो आंकड़े जमा किए थे वह गरीबों का कल्याण कैसे हो, गरीबों के लिए हम किस तरह से योजनाएं चलाएं, और उसी के साथ यह डाटा किया गया था। लेकिन जब 4,28,000 जातियां पाई गई तब इस पर जो हमारे नीति आयोग के थे अरविंद पनगड़िया जी और वो टीम में, इसलिए यह निर्णय हुआ कि यह केंद्र के द्वारा जनगणना संभव नहीं है। बाकी कर्नाटक और उड़ीसा सामने है।
क्या कर्नाटक और उड़ीसा के तर्ज पे आप लोग भी चाहेंगे, क्योंकि आप सहयोगी हैं देखिए, सरकार में, तो बिहार में भी जातीय जनगणना हो? मैं केंद्र सरकार के निर्णय जो है कि प्रैक्टिकल बात है, कहीं भी जनगणना होगी, बहुत बड़ी एक संख्या है जो यह नहीं समझ पाती है, उसे पूछेगा क्या है तो कहेगा कि मेरा नाम अजय कुमार है, तो किस जाति के यहाँ कुमार हैं। और इस तरह की गलतियाँ बहुत सारी फ्लॉज होते रहेंगी, और उसी का नतीजा है कि कर्नाटक में जिसने गणना कराया वो भी आज तक कुछ नहीं कर सका। इसीलिए कोई भी प्रैक्टिकल ढंग से करे, लेकिन हर राज्य के जो अपने परिभाषा हैं उसमें वह कर सकता है।